मेरा कैसा हुआ? ठीक हो गया? पहले पार्ट डी करते हैं, विदाउट लुकिंग एट द कोड, और फिर हम वो केसेस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जब स्वैप करना है तो स्वैप करने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है? एक्चुअली अगर तुम when I'm reinforcing this thing again and again, ये पिक्चर बनाना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली अगर तुम पिक्चर बना लो तो जो बाकी काम के लिए तुम्हें आरटीसी से ऊपर चीज नहीं चाहिए। अगर तुम देखो तो इस पूरे के पूरे क्विज में सिवाय असाइनमेंट स्टेटमेंट के और इफ स्टेटमेंट के कुछ भी नहीं था। So all you need is to understand the picture, and if you understand the picture, then translating that into code is not hard at all. Okay, and we will go to see. Okay. So मैं ये erase कर रहा हूँ just to हम इधर देख लेते हैं कि पार्ट B है, उसमें हमने क्या क्या कॉल किया हुआ है? हमने कहा है स्वैप करना है 0x100 और 0x200। इसी तरह हमने स्वैप करना है 0x200 और 0x50, और इसी तरह स्वैप कॉल करना है 0x500 और 0x80, ठीक है? एक्चुअली जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो इवन इससे ज़्यादा डिलाइट, ठीक है? एक केस और था जो मैंने एरेज किया था, आई विल गो टू राइट दैट इन अगेन। अब मैंने जानबूझ के एरेज किया था क्योंकि उससे काफ़ी कुछ बदल गया, और वो ये कि आपने स्वैप करना है फॉर एग्जाम्पल 0x200 को और 0x5, ऐसे जेनेरिक। वो जेनेरिक केस ये है कि कोई भी दो नॉन कंसेक्यूटिव क्वांटम, ठीक है? ऑलराइट, चलिए पहले ये पहला केस करते हैं, क्या तस्वीर बननी चाहिए, ओके? अगर मैं 0x100 इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों से स्वैप करने का मतलब ये है कि एसेंशियली होना ये चाहिए कि जो ये वाला ब्लॉक है, जो पहला ब्लॉक है, वो क्या हो जाना चाहिए? पहला ब्लॉक हो जाना चाहिए 6 वाला और दूसरा ब्लॉक होना चाहिए 5, ठीक है? लेकिन एड्रेस नहीं बदलेगा, जो ऊपर वाला एड्रेस है वो उसका एज इट इज है, यानी जो ब्लॉक का एड्रेस है वो हरगिज़ नहीं बदला, यानी कि डेटा ने मूव नहीं होना, डेटा ने मूव नहीं होना, सारा ब्लॉक ने मूव नहीं होना, ठीक है? हाँ जी, इसका मतलब है ये 0x100 होगा, ठीक है? और बाकी सारी की सारी चीज सेम रहेगी, सेम रहेगी? नॉट एट ऑल जी। इसमें तुम देखो तो ये 7 रहेगा और ये 0x50 होगा, ये 0x500 होगा और ये 0x80 होगा, ठीक है? इसमें वैल्यू पड़ेगी 8, इसमें वैल्यू पड़ेगी 10, ये 0, ये 0x500 और ये है
0x80 और ये है 0x50। हाँ जी, इसका नेक्स्ट तो यही रहना है, प्रीवियस चेंज। ये इसका प्रीवियस अब एक्चुअली क्या होना चाहिए? 0x100। इसकी बात करते हैं, इसका नेक्स्ट ये होना चाहिए और इसका प्रीवियस ये होना चाहिए 0x200। इसका नेक्स्ट ये होना चाहिए, इसका प्रीवियस। ओके, दैट शुड बी द पिक्चर जो हमें दिखनी चाहिए। ओके, अभी क्या आर वी डन? हमने फ्रंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं करता और वो ये है कि जो फ्रंट है, फ्रंट को आप किस तरह पॉइंट करना चाहिए? 0x, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। तो सेकंड चीज थी वो थी 0x200 और 50 को चेंज करना। इन दोनों को चेंज करना। इन दोनों को चेंज करने का मतलब यह है कि ब्लॉक मूव नहीं होते ये, लेकिन हमें पिक्टोरियली ऐसा लगेगा, यानी यूजर मोड में ऐसा लगेगा ये लिस्ट में पहले आ गया, ये लिस्ट में बाद में आ गया। हालांकि ब्लॉक इट डजंट मैटर कौन पहले है कौन बाद में, लेकिन हमें पिक्टोरियली लगना ये चाहिए कि ये पहले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ये बाद में लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो यूजर मोड में अगर तुम देखो तो इस तरह अब ये इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो मैं आई एम राइटिंग इट एज ए ब्लॉक, ये क्वेश्चन पार्ट खत्म, ठीक है? अब अगर तुम इस दूसरा ड्रॉ करो तो यहाँ पे क्या होना है, इसको इसमें चेंज कुछ आनी है, बताया बेटा? ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है? ये नेक्स्ट मैं बाद में राइट करता हूँ जी। यूजर मोड में देखो तो यहाँ इन दोनों में साथ होना है, तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक होगा 0x50, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0x200 और ये हो जाएगा 0x I don't know, okay? Actually इन दोनों का प्रेजेंट वेरी बात है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 6 वाला एलिमेंट, ये हो जाएगा 0x200 जी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0x500 और ये क्या हो जाएगा? ये ना 0x80 और ये हो जाएगा 10। इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है? जिन दो में चेंज आनी है, जिन दो में चेंज आनी है उसमें एक तो ऑफ कोर्स हमें कंफर्म पता है कि इन दोनों में ये पॉइंटर तो बदलना ही बदलना है। उसके अलावा जो ये पहले वाला आपका डब्बा है, उससे जो पिछला डब्बा है उसका नेक्स्ट बदलना है। और इसी तरह आपका जो 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 दूसरा था उससे जो अगला डब्बा है उसका प्रीवियस बदला जाता है, which means यहां पर आना है 8, यहां पर आना है 10। ये जो इसका नेक्स्ट था वो तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन इसका प्रीवियस अब बदल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 0x200, ओके? और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पहले ये था, अब क्या हो जाएगा? 0x50 हो जाएगा। इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? 0x100, ये हो जाएगा 0x100 और ये कितना हो जाएगा? 0x200 जी। और इसका क्या सब क्या होगा? इसका प्रीवियस जो है वो 0x50 हो जाएगा और इसका जो नेक्स्ट है वो 0x5, ठीक है? फ्रंट या टेल में कोई चेंज आनी इसमें नहीं है, ठीक है? तीसरे केस में एक्चुअली बिल्कुल इसका रेप्लिकेट है,
उसमें से जो बदला है वो एक है आपका टेल पॉइंटर है वो बदल गया, ठीक है। जिसका राइट हैंड नोट डायग्राम चाहिए उसमें नंबर वाली बात लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, बाय द वे एक छोटी सी बात है वो ये कि जो दो आपको पॉइंटर मिलते हैं, एक होता है APTR और एक होता है BPTR, ठीक है। एक होता है APTR, एक होता है BPTR। इससे बेटा क्या एड्रेस पड़ा होता है पहले, अभी हमने देखा 0x 200, ठीक है ना, और अभी हमने देखा वो 0x 50, ठीक है। मैं अभी जो केस चला उसकी बात कर, ठीक, यही था ना। चलिए आप मजीद की बात मान लेते हैं। इस वाले केस में हम कह लेते हैं कि जो APTR है उसमें क्या वैल्यू पड़ेगी 0x 200 और इसमें क्या वैल्यू पड़ेगी 0x 50। इस केस में क्या वैल्यू पड़ेगी, ये हमारा A है, BPTR है, BPTR में बेटा क्या वैल्यू पड़ेगी, हाँ जी 0x 200 और APTR में क्या वैल्यू पड़ेगी, APTR में वैल्यू पड़ेगी 0x 1, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, इट सीम्स लाइक के बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इसकी वजह से मैंने कल रात को एक पोस्ट की थी और उससे मैंने यही बात की थी कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे ये होगा, लेकिन हैरत की बात है कि आपसे किसी ने भी सवाल नहीं किया, कोई ठीक बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बात नहीं है, हो सकता है सही करने उसका भी अपना करेंगे। हमें इन दी एंड जाकर ये 5 या 6 असाइनमेंट पेपर ही बनती हैं और कुछ ठीक है, लेकिन ये पिक्टोरियली समझना बहुत एसेंशियल है, ठीक है। ऑलराइट, अगर तुम देखो तो क्या क्या चीजें होनी है इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या क्या बातें होनी हैं, वो ये होनी है कि अगर तुम देखो तो जिन दो डब्बों को आपस में स्वैप करने को कहा गया है, चेंजेस कहां कहां आती है, एक तो इन दोनों डब्बों के अंदर दो जो प्रीवियस और नेक्स्ट है वो बदले जाते हैं, ये तो कंफर्म था, ठीक है। 4 चीजें लिखी हो, 2 इस एक की और 2 ही एक, और क्या चीज बदली जाती है, एक जो APTR है उसका प्रीवियस और BPTR है उसका नहीं, APTR से जो पिछला है APTR का प्रीवियस का नेक्स्ट, APTR उसका प्रीवियस का नेक्स्ट, ये बदला जाता है। यानी अगर बेटा अगर मैं कहता हूं कि APTR इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट करता है और ये 3 मिनट करता है, ये वाला केस कौन था, हाँ ये 100 पॉइंट और ये 200, ठीक है। अगर तुम ये मैंने कॉल किया और इसका सी को ऊपर वाली सी ले, ठीक है। इन जनरल अगर मैं देखूं तो जिन दो डब्बों को आपस में मैंने स्वैप करना है, ये यानी कि आपके जो लेफ्ट पे जो डब्बा है उससे जो पिछला डब्बा है उसका जो नेक्स्ट है वो बदला जाता है, और इसका जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है उसका जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस बदला जाता है।
तो ये कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं कि एक्चुअली जो चेंजेस आनी है वो दो तो ओरिजिनल जो जिनमें स्वैपिंग हो रही है उसमें आनी है। जो और एसेंशियल बात है वो ये कि दो और जो उनके एडजेसेंट थे उनमें तब्दीली है। बात समझ? ठीक है? एंड दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन ट्रिवियल थिंग। क्या? ऑलराइट? और अभी हम देखते हैं कि कैसे। ऑलराइट? चलिए so far so good so far everybody understand कि ये पिक्चर में चेंजेस आने कैसे थे। ठीक है ना? अभी हम कोड के ऊपर जाते हैं लेकिन इससे पहले आपको ये चीज क्लियर हो एब्सोल्युटली। किसी को कोई मसला है तो प्लीज बताओ। नहीं फिर वो ऑलराइट ये मैं रेस्ट कर दूं क्या? इसलिए हम वापस आते थे। हाँ जी चलिए जी ये मैंने कोड लिखा है स्लैब का। अच्छा अब स्लैब का कोड लिखने के लिए मैं जो पहली चीज करूंगा वो ये कि ये मेरे पास एक APTR आया हुआ है और ये मेरे पास BPTR APTR और ये है BPTR। ठीक है? ये कोई भी दो एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है? कोई भी दो एड्रेस। हम सिर्फ एक थोड़ी सी चीज अज्यूम करते हैं कि APTR जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और जो BPTR होगा वो राइट साइड। ठीक है? ये हमें छोटी सी assumption है। ऑलराइट? इस assumption को भी हम रिमूव कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं। ठीक है? एक्चुअली जो हम कोड लिखे हैं जाके लिखेंगे वो हमारा वो भी रिमूव। चलिए ऑलराइट ओके एक्चुअली मैं इस तस्वीर को भी बता मैटर के लिटरेस के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो क्या है। ठीक है? सो आप डैम केयर अबाउट द वैल्यूज। ऑल इट केयर्स इज कि मैंने पॉइंट ऑफ नॉलेज। ठीक है? अच्छा ये हमारा टेल है। ठीक है? ये मैं एक लिंक लिस्ट बना मुझे थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ। ठीक है? इसका मेरा एड्रेस है 0x100। इसका एड्रेस है 0x200। इसका है 0x300 0x400। ये तरतीब से मैं सिर्फ अपनी क्लियर ये कोई तरतीब में होना जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 0x500 0x600 और ये हो जाएगा 0x7। Can you tell me के इसमें फिर वैल्यू पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया? बेटा APTR में हम कोई भी ले लेते हैं। लेट्स से ये एड्रेस पर। ठीक हो गया? ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ठीक है? लेट्स से 0x200 पड़ा हुआ है और जो BPTR है उसमें जो एड्रेस पड़ा है वो 0x लेट्स से 500 पड़ा हुआ है या 6। ठीक हो गया? ऑलराइट? अगर ये दोनों एड्रेस पड़े हो तो एक्चुअली इस ब्लॉक में यहाँ आ जाना है और इस ब्लॉक में यहाँ। ठीक है? Does it make sense? ठीक है ना? ऑलराइट चलो now look at this.
हम ये करते हैं, पहला काम हम ये करते हैं कि यहां पर मैं इस डब्बे टाइप के मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम है ए नेक्स्ट, एक्चुअली ए प्रीवियस, और बिल्कुल इसी तरह ए नेक्स्ट, और बिल्कुल इसी तरह स्टैटिक बी प्रीवियस, और इसी तरह बी नेक्स्ट। ये चार मैंने वेरिएबल बनाए, ठीक है, चार वेरिएबल बनाए जो कि एक्चुअली क्या है, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का मतलब क्या है, इनमें एड्रेसेस है, ये खुद 4 बाइट के 4 वेरिएबल्स, ठीक हो गया। तो इनमें मैं क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूं APTR मेरा जहां पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस, और इसी तरह APTR मेरा जहां पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, और इसमें वैल्यू लगाता हूं BPTR एरो प्रीवियस और BPTR एरो नेक्स्ट। ये 4 इंस्ट्रक्शन लिखने से क्या होगा, मेरे पास ये चारों वैल्यूज, इसकी दोनों वैल्यूज और इनकी दोनों वैल्यूज, ये दोनों की दोनों मेरे पास सेव होते हैं। ये बात नहीं, इनको अलग 4 वेरिएबल में रखने का वजह ये है कि जब मैं इनकी वैल्यूज असाइन कर रहा हूं तो फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कोई मसला तो प्लीज बता दो। ओके जी, मैंने एक्चुअली क्या करना है, इसका जो प्रीवियस और नेक्स्ट था वो इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को असाइन कर देना, और जो इसका प्रीवियस और नेक्स्ट था वो इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को असाइन कर देना। ये समझ में आई बात? ठीक है, थोड़ी बात तुम्हें करंट आएगा। ये लिखा है, नेक्स्ट दिस पिक्चर सीम्स वेरी वेरी राइट कि आपके जो इसके प्रीवियस नेक्स्ट हैं और जो इसके प्रीवियस नेक्स्ट हैं उन दोनों ने आपस में स्वैप हो गए, ऐसे ही है ना, वो कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बता ये हमने स्टोर करवा लिया, अब हमने सिर्फ उनको असाइन करना है। क्या असाइन करेंगे, APTR प्रीवियस एरो प्रीवियस को क्या बेटा वैल्यू असाइन कर दो, B प्रीवियस, शाबाश, और APTR नेक्स्ट को B नेक्स्ट, क्या असाइन कर रहे हैं, B नेक्स्ट, और BPTR प्रीवियस को क्या वैल्यू असाइन कर दे, A प्रीवियस, और BPTR नेक्स्ट को क्या वैल्यू असाइन कर दे, Listener, we are done with assigning this value, this value, this value, and this value. The only thing left is कि इससे पहले वाला जो है वो अब इसको पॉइंट ना करे बल्कि अब इसको पॉइंट करे। ये समझ में आई बात? हाँ, इसका कनेक्शन हमने पहले बना दिया वैसे साथ, क्यों? क्योंकि ये वाला इसको पॉइंट कर रहा था और अब ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है। Does it make sense? ठीक है, ये इन दोनों के अगले नोड से कनेक्शन हमने कर दिए हैं, ठीक है ना। अब जो चीजें रह गई हैं वो क्या है, वो रह गई है क्या वाला, हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो ये है कि इसका भी प्रीवियस सेट होने वाला रहता है और इसका नेक्स्ट सेट होने वाला रहता है। इसी तरह इससे पिछले का नेक्स्ट सेट होने वाला रहता है और इससे अगले का प्रीवियस सेट होने वाला। एवरीबॉडी एग्री? ये 4 चीजें मेरी अभी तक रहती हैं।
ऐसा हो सकता है कि अब जिसको तुम उठाकर आगे लाए हो वो खुद लिंक लिस्ट की इब्तिदा में शुरू में, ओके? इन दैट केस योर front will change, okay? Your front will change. ऐसे ही, okay? All right. ये हमें कैसे जबरदस्त। अब हमने सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। जी ये देखें, अब मैं बहुत ही पहले मैं APTR के प्रीवियस की चीजें सेट करूंगा और उसके ही नेक्स्ट की चीजें सेट करूंगा, ठीक है? और फिर वही काम फिर हम BPTR करेंगे, ठीक हो गया? चलिए वो करते हैं। अब ये देखें, और एक्चुअली जो मैंने पहले assumption ली थी ना कि ये APTR पहले और BPTR बाद में, वो assumption भी हम रिमूव करें, ठीक है? वो एक्चुअली केस से पता लग जाएगा हमें ये पहले आ रहा है या बाद में। अच्छा क्या जी, इस चेक का मतलब क्या है? if APTR यानी APTR अब जिस जगह पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो पिक्टोरियली हमें लग रहा है कि अब यहां मूव करिए, ऐसी है ना? अगर मैं इसका प्रीवियस चेक करूं, हो सकता है APTR यहां से यहां मूव किया, हो सकता है APTR यहां से यहां मूव किया, ठीक है? ऑलराइट, मैं सिंपल सा एक काम करता हूं, वो ये कि मैं चेक करता हूं कि इसका प्रीवियस कहीं नल तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? सर फ्रंट APTR हो जाएगा। हाँ, इसका इसका मतलब फ्रंट बदल जाएगा। अगर इसका प्रीवियस नल है, इसका मतलब है APTR सबसे लीड लिस्ट की सबसे पहले टॉप पोजीशन पर आ चुका है। यस सर। वी ऑल एग्री? इस केस में हम फ्रंट को क्या साइन कर देंगे? फ्रंट को साइन कर देंगे, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इसका मतलब है कि इसके प्रीवियस एग्जिस्ट करता है। और हमें क्या करना पड़ेगा? APTR के प्रीवियस पे गए, APTR के प्रीवियस पे गए तो यहाँ आ गए। इसके नेक्स्ट को हमने क्या साइन करना है? APTR करेंगे सर। APTR। आपके काम रह गया। अब इसी का ये हमने APTR का प्रीवियस सेट कर दिया। अब इसका क्या सेट होने वाला है? अब इसका नेक्स्ट सेट। if APTR का नेक्स्ट जो हम अभी चेंज करने के लिए जा रहे हैं, if that is double equal to null, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेल चेंज हो रही है भाई। टेल इज इक्वल टू APTR। अब में क्या होगा? सर अब APTR का नेक्स्ट और उसका प्रीवियस और इसका प्रीवियस को क्या सेट कर दे? एग्जैक्टली सेम को फॉर ठीक है? और हमें कोई असम्पशन लेने की जरूरत नहीं कि APTR फीचर था या BPTR, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस में हो। अच्छा आप एक जो तुम्हें मैं इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हूँ वो है, अगर ये सीक्वेंस में हो तो क्या अभी तक चलता है नहीं चलता भी देख। चलिए जी, मुझे बेटा ये बताएं कि लेट्स से कि जो BPTR है वो 300 को पॉइंट कर रहा है और जो APTR है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया? ऑलराइट बेटा, इसके अंदर क्या एड्रेस पड़ा अपनी बताओ, जल्दी से बताओ पहले। 0x200 शाबाश, 0x400 ऑल द
0x 100 0x 300 शाबाश इधर क्या पढ़ा 0x 0 और 0 0x 0 ठीक है और ये 0x 200 जी इससे आगे क्या पढ़ा होगा 0x 300 और ये 0x 5 ठीक हो गया क्या मुझे बता सकते हैं कि नई तस्वीर क्या होगी होनी चाहिए नई तस्वीर बेटा ये होनी चाहिए ये मैं बाद में लिखूंगा ठीक है ये APTR BPTR चेंज नहीं होना ठीक इनके अंदर जो वैल्यूज पड़ी है वो तो वही कोई नहीं है उनको तो हमने कहीं भी नहीं बदला यानी APTR कभी लेफ्ट साइड पे है नहीं है ये जहां पॉइंट कर रहा है वो असाइन होते हैं APTR कभी था अच्छा जी इसका मतलब यहाँ पर ये वाला ब्लॉक आ जाना है और यहाँ पे ये वाला ब्लॉक आना है यानी यहाँ पर आ जाएगा ये 3 वाला यानी 0x 300 और यहाँ पे क्या आ जाना है 0x 200 हाँ जी हमने जो पहले 4 स्टेटमेंट यानी ये और ये स्टेटमेंट लिखी है वो इनके अंदर की पड़ी हुई वैल्यू को स्वैप करो ऐसे है ना स्वैप करें ना आपको पता चलेगा हाँ जी बैंक क्या वैल्यू पड़ी है बैंक 0x 200 और 0x पर ये इसमें यानी ये वाली वैल्यू जहाँ आ गई ना तो वो बोलेगी 0x 100 बिल्कुल ठीक यहाँ पर 0x 300 ये क्या हुआ है ये तो अपने आप को पॉइंट करना शुरू हो गया ये तो अपने आप को पॉइंट करना शुरू हो गया इधर आ जाए 0x 200 और ये कितना हो गया 0x 400 इसका नेक्स्ट ठीक पॉइंट कर रहा है इसका प्रीवियस ठीक पॉइंट कर रहा है लेकिन जो इसका ये जो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे वो खराब जो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे वो खराब एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस यहाँ मसला सिर्फ ये है कि अगर अब जो APTR पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस अपने आप को पॉइंट कर रहा है और BPTR जहां पॉइंट कर रहा है उसका ठीक है नाउ वी आर स्टक हमें क्या करना चाहिए छोटा सा एक आपके बाद वी आर डन बाय द वे अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव ना होते तो ये बिल्कुल ठीक है ये केस सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब दो वैल्यूज कंसेक्यूटिव क्यों क्योंकि ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आता है जब एक दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहे तो कोई Sir, if BPTR said that get previous equal BPTR आ जाएगा जबरदस्त सो पहले मैं APTR वाला ठीक है सो if APTR ठीक है if APTR यानी ये करने के बाद यानी ये जो कोड मैंने लिखा स्केयर कोड करने के बाद की बात करते हैं अगर ये कोड करने के बाद मैं कहता हूँ APTR का प्रीवियस जो है इक्वल टू APTR वो डबल इक्वल टू APTR ही हो जाए तो भला क्या करें APTR का प्रीवियस को APTR के प्रीवियस को क्या साइन कर देना ओके और बिल्कुल इसी तरह APTR का जो प्रीवियस है APTR जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रीवियस है वो भी उसी को ही पॉइंट कर रहा है तो ये तो स्टूपिड बात है यानी APTR में जो भी वैल्यू पड़ी है वो जी वैल्यू पड़ी है उसका जो प्रीवियस है वो अपने आप को पॉइंट कर रहा है अगर ये कैसे तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब है समथिंग इसको एक्चुअली किस तरह पॉइंट करते हैं 300 वाली ठीक है तो अगर उसका प्रीवियस जो है अगर उसका प्रीवियस APTR की तरफ ही पॉइंट कर रहा है तो APTR का प्रीवियस जो है वो आप एक्चुअली बड़ा गलत पॉइंट करते हैं इसको APTR की तरफ और इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह APTR का नेक्स्ट अगर APTR का जो नेक्स्ट है वो APTR के बराबर आ जाए कौन सा वाला केस है बोला ये वाला केस ठीक है अगर ये वाला केस हो तो क्या करेंगे
APTR के नेक्स्ट को क्या वैल्यू साइन करनी? एग्जैक्टली यही दो नीचे होंगे किसके लिए? BPTR। यानी BPTR का प्रीवियस अगर BPTR को पॉइंट कर रहा है तो BPTR का प्रीवियस को APTR से इंडिपेंडेंट ऑलराइट भैया ऑलराइट so what? Yes, sir. Okay. It's not an easy task, and I was not expecting to see it over. Yeah. But it's something really worth stopping. Yeah. तुम्हारे कंसेप्चुअली तुम्हारे सारी चीजें टेस्ट होती है। एक स्लैब का छोटा सा फंक्शन तुम्हारे पॉइंटर्स की एक एक चीज है कि तुम पिक्चर बना के ये चीज इमेजिन कर सकते हो। ठीक हो गया? राइट? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो 1 होगी। ऑफ कोर्स होगा। कोई लूप नहीं। कुछ असाइनमेंट्स हो रही है तो ऑफ कोर्स होगा। ठीक है? हमें पता है कि ओवरऑल कितने पॉइंटर्स स्टैक होते हैं। दो इसके दो या एक इसका और एक इसका तो 6 तकरीबन 6 के मल्टीपल समझ आए। लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करेगा सॉरी क्योंकि हम एड्रेस तो बता ही नहीं सकते मेमोरी का। क्या बताता? हाँ नहीं अभी करेगा अभी करेगा। मुझे तो नहीं ना पता कि किस नहीं तो वो मैं खुद फिगर आउट करूँगा क्या। एक्चुअली जब मैं सॉर्टिंग इसी को देख के मैं सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिखा गया। ठीक है? सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखा है वो मुझे पहले हमें मसला हो रहा था बबल सॉर्ट करते हुए वो अब ऐसे ट्रिव्यू ठीक है? ऑलराइट प्लीज नो कंफ्यूजन ना तो प्लीज होता है। सर हमने एड्रेस को पता करना ब्लॉक्स के रो कैसे पता करें कि इस ब्लॉक का क्या हाँ जी ये किसी ब्लॉक का अगर एड्रेस देखना हो देखो अगर तुमने पहले ब्लॉक का एड्रेस देखना है कैसे देखना कैसे नहीं फ्रंट की वैल्यू चेक कर लो वो आ जाएगी। अच्छा उसका अगर उस ब्लॉक वो जो ब्लॉक किसी भी ब्लॉक का से अगला ब्लॉक देखना हो तो वो कहाँ पड़ा हुआ उसी के नेक्स्ट में पड़ा हुआ तो वो सी आउट अगर तुम उसी ब्लॉक का नेक्स्ट कर दो तो उसका एड्रेस पता लग जाएगा। एक्चुअली तुम्हें लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का तरीका होना चाहिए। वो पिछली क्लास में मोमो ने मुझे कोड दिया था तो जबरदस्त की आउटपुट आती डिफॉल्ट नंबर वो आउटपुट पर करती है। किसी भी अगर एक डब्बे का आउटपुट करना तो वैसा होता है यहाँ पर डेटा लिखती है यहाँ पर डैश डालती है और यहाँ पर इसके प्रीवियस का एड्रेस लिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये 4 है तो ये लिखा होगा 0x ठीक है और इस तरह डॉट लिख के जो उसके अगले वाला है उसका एड्रेस 0x 500 और ये एक u इस तरह से ठीक है। इसी तरह बिल्कुल मुझे अगले वाले में ठीक है उसमें बड़ी जबरदस्त इसकी आउटपुट मुझे नहीं लिंक लिस्ट का आउटपुट करने का उसमें बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है। सर ये क्या बोलना है सॉरी अब वो एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास लिस्ट में। नहीं वो अवेलेबल है स्वैप फंक्शन तभी कॉल होगा जब हमारे पास एड्रेस ठीक है। ठीक है स्वैप फंक्शन जब भी तुम्हारा कॉल होता है वो स्पेसिफिकली दो डेटास को ठीक है। एम्प्टी जब नहीं चेक करने की जरूरत नहीं ठीक है। इसमें एम्प्टी चेक करने की जरूरत है ठीक है। इसको हम पहले ही रोक लें स्वैप को कॉल करने से पहले ही रोक लेंगे भाई ये रोक लेते एम्प्टी ठीक है। ऑलराइट सही है। Please discuss for 2-3 minutes or relax. ठीक है उसके बाद हम कुछ ठीक है।
या मैं कुछ बात कर दूँ रोल